हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द स्ट्रैटेजी वॉल्ट। आज हम बात करेंगे इनसाइड बार फेक आउट स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको आप बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले या फिर ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप स्ट्रैटेजी वॉल्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या एक्सपेक्ट करना है। इसके अलावा 3 एपिसोड्स और मैंने पहले बना चुके हैं, तो उसमें हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की बात करी थी, उनको भी आप देख सकते हो। उससे आपको कुछ और आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो चार्ट सेटिंग पे अगर पहले देखेंगे तो टाइम फ्रेम हमको यूज़ करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। ऑल्दो ये जो लॉजिक है वो मल्टी टाइम फ्रेम है, मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट पे आप इंट्राडे में प्रैक्टिस भी कर लोगे और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। बट ये जो लॉजिक है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे और किसी भी सेगमेंट पे आप यूज़ कर सकते हो। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, या इक्विटी हो गया, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इसको अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस टाइम फ्रेम्स अप्लाई करके देख सकते हो। अब बेस्ट होगा कि आप पहले बैक टेस्ट कर लो, जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड करने जा रहे हो। 3 महीने का बैक टेस्ट कर लो, 4 महीने का कर लो, एक आइडिया लग जाए आपको कि रिसेंट पास्ट में ये कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपको वो परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो उसमें आप फिर टेस्ट कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। कैंडलस्टिक टाइप हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल इंडिकेटर इसमें हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो चार्ट सेटिंग हमारी पूरी सिंपल सी है, कुछ खास इसमें ऐड करना नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री रूल्स में। तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल गया होगा, नाम है स्ट्रैटेजी का इनसाइड बार फेक आउट स्ट्रैटेजी। तो इनसाइड बार आप ऑलरेडी जानते हो, एक कैंडल ऐसे बने और उसके अंदर बन जाए सेकेंड कैंडल, इसको बोलते हैं इनसाइड बार। सो हमको पहला क्या है कि वेट फॉर एन इनसाइड बार पैटर्न टू फॉर्म। पहले तो आपको एक इनसाइड बार पैटर्न के बनने का वेट करना है। फिलहाल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं, आप इसको डेली टाइम फ्रेम या किसी और टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो। तो इनसाइड बार पैटर्न जैसे ही आपने देखा, उसके बाद आपको क्या देखना है, द नेक्स्ट कैंडल मस्ट ब्रेक द लो ऑफ द इनसाइड बार कैंडल बट क्लोज बैक अबव। मतलब थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसके बाद की जो कैंडल है, थर्ड कैंडल जो बनेगी, वो इस इनसाइड बार कैंडल, ये जो इनसाइड वाली कैंडल है, इसका लो इसको ब्रेक करना चाहिए। इसका जो लो है इस थर्ड कैंडल को ब्रेक करना है, बट इसकी जो क्लोजिंग है, मान लीजिए प्राइस नीचे आया, ब्रेक कर गया, बट क्लोज वापस ऊपर कर गया, यहाँ कर जाए, यहाँ कर जाए, बट इसके नीचे ही रहे, ठीक है। इस इनसाइड बार का जो हाई है उसके नीचे ही क्लोजिंग हो। तो इस टाइप की कुछ कैंडल बन जाए जहाँ पे ब्रीच हो, जहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन हो, बट प्राइस वापस ऊपर आके इसके ऊपर क्लोज कर जाए। हो सकता है यहाँ क्लोज करे, हो सकता है यहाँ क्लोज करे। तो जैसे ही ये आपको दिख गया, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या पता चल रहा है कि इनसाइड बार बना था, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लोग ट्रेड करने के लिए रेडी थे, ऑर्डर्स ऐसे प्लेस किए गए होंगे, एक ब्रेकडाउन हुआ, वो ब्रेकडाउन फेक निकला, प्राइस वापस ऊपर आ गया, तो यहाँ पे विक भी बन गई है, फेक ब्रेकडाउन भी है। अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल का, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो इसी लॉजिक पे ये बेस्ड है। तो दोबारा देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे इनसाइड बार बन गया है, अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया बट वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये फेक ब्रेकडाउन था। इस पर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो हाई है, इस कैंडल का हाई है, वो इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, इसके नीचे ही रहना चाहिए। तो इसका हाई इसके नीचे रहना चाहिए, ये इनसाइड वाली बार के। उसके बाद जैसे ये पैटर्न फॉर्म हो जाए, तो आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करना है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, 1:3 का टारगेट रख सकते हो, या फिर डे एंड तक छोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1:3 पे पार्शियल बुकिंग कर लो, बाकी आप डे एंड तक छोड़ दो। स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, बाई यहाँ कर लिए, टारगेट ये हो गया। इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बट बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लॉजिक बहुत इफेक्टिव है। लोग इनसाइड बार के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, हम उसके फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि जब आप इसमें एंट्री कर रहे हो, अगर एंट्री करने के पहले प्राइस ऐसे नीचे चला गया, मान लीजिए आपने यहाँ बाई ऑर्डर प्लेस कर दिया है, प्राइस बट कुछ रीज़न से नीचे चला गया, तो आप फिर ये कैंसिल कर देना। दोबारा से आपको फ्रेश इस पैटर्न का वेट करना है। तो अब चार्ट्स पे भी इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का। इसमें रिसेंटली अभी एक ट्रेड हुआ था, उसके एग्जांपल को देख लेते हैं। 29 अगस्त को देख सकते हैं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो ये प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, 9:15 की कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ इनसाइड बार बना है, इसका हाई है 25,073.65, इसका है 74। तो ओके, यहाँ पे इनसाइड बार नहीं बन पाया, बट प्राइस ऐसे ऊपर आता गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होता रहा, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे तो एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, यहाँ जाके वापस इनसाइड बार बनना शुरू हुआ।
ड्रॉ करते जाते हैं साथ में। ये कैंडल है, ये इनसाइड बार बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार देखने को मिला। उसके बाद हमको क्या चाहिए था कि इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि ऐसी कैंडल है, इसका ब्रेकडाउन होता है, इस टाइप की कैंडल बनती है, तो ऊपर आप बाई करोगे। अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो इसका वाइस वर्सा ही करना है, मतलब इनसाइड बार बन जाए, उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो बट क्लोजिंग वापस नीचे हो, तो इसके नीचे शॉर्ट सेल करना है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इनसाइड बार में तो हमारा पैटर्न नहीं बना, बट यहाँ वाली इनसाइड बार देखोगे तो ये फिर से एक इनसाइड बार बन रहा है। तो ये एक कैंडल है, उसके बाद एक इनसाइड बार बन गया। इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रीच किया बट वापस इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलर पैटर्न है, बस उल्टा हम देख रहे हैं, ये थोड़ा रिवर्स देख रहे हैं। तो हमको इसके नीचे शॉर्ट सेल करना होता, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होता, 1:3 पे हम अपना टारगेट रखते या फिर हाफ बुक कर लेते, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा पैटर्न बना है उसके बाद से ब्रेकडाउन हो गया नेक्स्ट कैंडल में ही, और प्राइस नीचे गिरते गिरते ऑलमोस्ट 140 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। तो 1:3 पे अगर आप बुक करते तो भी अच्छा रहता, अगर आप पार्शियल बुक कर लेते तो भी बाद में जो प्राइस घूम के वापस ऊपर गया है उसमें आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होता, तो आप लॉस में एंड नहीं करते अगर आप 1:3 पे हाफ बुक कर चुके होते तो। और इसमें एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिखा, यहाँ शॉर्ट सेल करते, यहाँ स्टॉप लॉस होता, फिर देखिए प्राइस नीचे गया और यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये एक कैंडल है बड़ी सी, उसके अंदर है सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे भी इनसाइड बार बन रहा है। इस कैंडल ने इसके लो को ब्रीच किया बट वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इसके अंदर वापस इसकी क्लोजिंग हो गई, मतलब फेक ब्रेकडाउन हुआ। तो इसके ऊपर आप बाई कर सकते थे, यहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करते, उसके बाद वापस ये आई थिंक 1:3 दे दिया, यहाँ पे भी 1:3 नहीं तो 1:2, 1:2.5 तो दिया ही है। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पे ट्रेड देखने को मिलता, इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे भी हमको ये पैटर्न देखने को मिला। देखिए ओपनिंग यहाँ पे हुई है, प्राइस ऊपर गया, इनसाइड बार बना है पहले बट इसका ब्रेकआउट हो गया और क्लोजिंग भी ऊपर हो गई, तो यहाँ पे वो पैटर्न नहीं बना। उसके बाद देखिए ये एक इनसाइड बार बना, बट यहाँ पे केस देखिए कि प्राइस ने इसके हाई को भी ब्रेक किया है, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया है, इस कैंडल के लो को भी यहाँ पे स्लाइटली ब्रेक किया है। तो अगर हाई और लो दोनों ब्रेक हो जाए तो ये हमारा पैटर्न नहीं है। इसके बाद प्राइस ऐसा गया, फिर वापस यहाँ पे देखिए एनगल्फिंग बन रहा है, नीचे आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कैंडल है, इसके अंदर ये इनसाइड बार बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस अंदर आके अंदर क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारा पैटर्न बन गया। बट ये शॉर्ट सेल वाला पैटर्न है, कैंडल के कलर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ग्रीन है कि रेड है। आप सिर्फ देखो कि इनसाइड बार बने, फेक ब्रेकआउट होके वापस अंदर क्लोजिंग हो जाए, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, जो भी जिस टाइप का भी हो फेक ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर नीचे के साइड फेक ब्रेकडाउन हुआ है तो आपको बाई करना है, ऊपर के साइड फेक ब्रेकआउट हुआ है तो आपको शॉर्ट सेल करने का देखना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे फिर आप इसके नीचे शॉर्ट सेल का ऑर्डर प्लेस करते, इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस होता, अगले कैंडल में ही आपका शॉर्ट साइड वाला ऑर्डर ट्रिगर हो जाता। आराम से ये 1:4, 1:5 तक गया है। एक बार इसको देख भी लेते हैं कि एग्जैक्टली इसने कितने का रिस्क रिवॉर्ड दिया। इसको यहाँ सेट करेंगे तो ये मैक्सिमम गया है 330 के 315 के पहले 1:5.3 तक इसने टच किया है। तो 1:3 पे अगर आप हाफ बुक कर लेते तो बाकी क्वांटिटी डे एंड तक छोड़ते तो 1:3.75 तक आपको मिल जाता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एयू बैंक में। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, और अगर ये मॉर्निंग के टाइम पे एक मान लीजिए कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे कोई मेजर ब्रेकआउट दिख रहा है, अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न कैच करने को मिल जाए तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप कैच कर सकते हो। देखिए पहली कैंडल ही ऐसी है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल ने इसमें इनसाइड बार बना दिया, थर्ड कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया, वापस ऊपर क्लोज कर गया, मतलब ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था जो कि प्राइस ऊपर आ गया वापस। इसके हाई के ऊपर आप बाई करते, यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते, 1:3 पे या तो फुल बुक करते या फिर आप हाफ क्वांटिटी बुक करते और बाकी आप डे एंड तक के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देखिए डे एंड तक ये कितना ऊपर गया है, आराम से 1:10 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैच हो जाता। अब इसमें कोई बोल सकता है कि हाँ ये आपने बहुत ही अच्छा सिनेरियो निकाल के दिखा दिया है, ऑफ कोर्स बहुत हाई प्रॉफिट वाला मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको शो किया है, बट आपको ये शो करने के लिए कि अगर इस टाइप की ट्रेड्स, अगर आपको इस टाइप के ट्रेड्स हफ्ते में एक भी चल जाए, एक भी अगर आपको इस टाइप का रिटर्न दे दे, तो आप देखिए इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला है। 315 तक इसने 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, मतलब आप इसको 1:12 का सिर्फ प्रॉफिट मत सोचो,
1:12 का जब आपको रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता है तो ये सिर्फ 1:12 का प्रॉफिट नहीं है। आप ऐसे सोचो कि आने वाले 12 लॉसेस को हमने अभी से कवर कर लिया है। आप रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखो कि जब जब ऐसे बड़े प्रॉफिट होंगे वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं कि आपके आने वाले 2-3 हफ्ते के जो लॉसेस होने या जो ड्रॉडाउन्स हो सकते थे उसको आपने पहले से कवर कर लिया है। तो उस तरीके से आपको ट्रेडिंग देखना है। आपको खुश नहीं हो जाना है कि अच्छा हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया। आपको ये सोचना है कि हमने आने वाले लॉसेस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं भारती एयरटेल में। यहाँ पे देखिए सीधा ही मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे हमारा वो पैटर्न बना है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल है, इनसाइड बार है, फेक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस नीचे क्लोज किया, इसके नीचे आप शॉर्ट सेल करते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, 1:3 आराम से ये दे देता, इधर भी हमारा प्रॉफिट ही होता। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इंडस टावर में। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इनसाइड बार बना, बट इसका जो ब्रेकआउट हुआ उसमें प्राइस ऊपर क्लोज कर गया। तो ऊपर क्लोज कर गया तो फिर ये हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं होता। दोबारा यहाँ पे इनसाइड बार बना है, बट ये जो थर्ड कैंडल है इसने ऊपर भी ब्रीच किया है, नीचे भी ब्रीच किया है, तो ये भी हमारा पैटर्न नहीं होता। उसके बाद यहाँ जाके ये कैंडल बनी है, ये इनसाइड बार है इसको देखिए नीचे इसने हल्का सा 5-10 पैसे से प्रिक किया है, फिर वापस आके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो ये हमारा ऐसा पैटर्न है, जस्ट हल्का सा ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर क्लोज कर गया, बट पैटर्न हमारा सेम टू सेम है, इनसाइड बार फेक आउट वाला पैटर्न। तो इसके हाई के ऊपर आप बाई करते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, ईजिली इसने 1:3 1:4 दे दिया है, इसमें भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो इस सेटअप को आप बैक टेस्ट करके देखना, इवन आप इंडेक्स में बैक टेस्ट करके देखना कि वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।